बुद्धिमान कछुआ और घमंडी हंस। एक खूबसूरत जंगल था जो झीलों और नदियों से भरा हुआ था। उसमें टानू नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ रहता था। टानू अपनी बुद्धि और धैर्य के लिए जाना जाता था और जानवर अक्सर सलाह के लिए उसके पास आते थे। वह अपना दिन एक शांत झील के पास बिताता था जहां वह शांत पानी और कोमल हवा का आनंद लेता था। एक दिन सोना और मोती नाम के दो घमंडी हंस झील के पास आए। वे सुंदर और सुडौल थे जो पूरे जंगल में अपनी सुंदरता और गर्व के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर अपने शानदार पंखों और आसमान में ऊंचे उड़ने की क्षमता के बारे में डींग मारते थे। जैसे ही वे झील के पास आए, उन्होंने देखा कि टानू एक चट्टान पर धूप सेक रहा है। उन्होंने टानू की मजाक उड़ाने की सोची। सोना, उस धीमे बूढ़े कछुए को देखो, मोती ने मुस्कुराते हुए कहा। वह हमारी तरह उड़ नहीं सकता। उसका जीवन कितना नीरस होगा। टानू ने उनके तानों को सुना, लेकिन शांत रहा। वह जानता था कि घमंड अक्सर व्यक्तियों को दूसरों की अच्छाई देखने से रोकता है। उनके तानों को अनदेखा करते हुए टानू ने उन्हें शांत होकर बधाई दी। शुभ दिन, सोना और मोती। मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हंस टानू के शांत व्यवहार से चौंके। उन्होंने उसे चुनौती देने का फैसला किया। टानू, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारे पास हमारी जैसी स्वतंत्रता नहीं है। हम पेड़ों के ऊपर ऊंचे उड़ सकते हैं और दुनिया को ऊपर से देख सकते हैं। तुम यहाँ नीचे से कुछ नहीं देख पाते हो। टानू मुस्कुराया और जवाब दिया, सच है, मैं तुम्हारी तरह नहीं उड़ सकता, लेकिन मेरा अपना नजरिया है। क्या आप एक कहानी सुनना चाहेंगे? उत्सुक और रोमांचित होकर हंस कहानी सुनने के लिए सहमत हो गए। टानू ने शुरू किया। एक बार एक राजा था जिसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा घमंडी था और हमेशा अपनी ताकत के बारे में डींग मारता था। छोटा बेटा विनम्र और बुद्धिमान था। एक दिन राजा ने उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने उन्हें बिना एक बूंद गिराए दूर की नदी से पानी लाने को कहा। बड़ा बेटा अपनी ताकत पर भरोसा रखते हुए एक बड़ा घड़ा लिया और नदी की ओर दौड़ा। वह घड़े को भरकर वापस आने की जल्दी करने लगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में उससे हर कदम पर पानी के छींटे गिर पड़े। हालांकि छोटे बेटे ने एक छोटा घड़ा चुना। वह ध्यान से चला, स्थिर और धैर्य के साथ। हालांकि उसका घड़ा छोटा था, लेकिन वह बिना एक बूंद गिराए पानी लाने में कामयाब रहा। राजा ने छोटे बेटे की प्रशंसा की और कहा, ताकत और गति प्रशंसनीय है, लेकिन बुद्धि और धैर्य कहीं अधिक मूल्यवान है। हंसों ने ध्यान से सुना। उनका गर्व धीरे धीरे पिघल रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि वे ऊंची और तेज उड़ान भर सकते हैं, मगर टानू की बुद्धि और धैर्य ऐसे गुण थे जिनकी उनके पास कमी थी। मोती दीनहीन महसूस करते हुए बोला, टानू, हम अपने अहंकार के लिए माफी मांगते हैं। अब हम जान गए हैं कि हर किसी की अपनी खूबी होती है और तुम्हारी खूबियां सचमुच मूल्यवान हैं। दोस्तों, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमें अपने धैर्य और बुद्धि से काम करना चाहिए। धन्यवाद।